ये सबको पता है, राहुल गांधी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं है। 4-5 लोग हैं, राहुल गांधी के अंदर बुरा ही बताइए आप। 1 मिनट भैया, आप तीन बुराई बताइए, आप 3 बुराई बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ, आटा सुनो, आटा लीटर में सुनो, आटा लीटर में, खेत टाइल में आलू और मीटर पनीर मीटर में। 1 मिनट भाई साहब जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा ये। सुनिए, आपने क्या बोला अभी? आटा लीटर में बोला, ठीक है। और क्या बोला? 1 सेकंड शांत रहिए। आलू से सोने का भी बोला होगा। पहली बात तो एक बात बताऊं, आपने पूरा वीडियो देखा है? पूरा वीडियो देखा है? झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आटे वाला देखा है, सारी जनता ने आटे वाला वीडियो देखा है। और सुनो, अगर इतने काबिल होते तो ये अध्यक्ष पद पे जाते, अध्यक्ष पद से भागे ये। कांग्रेस को बोलिए अब बैठ जाने के लिए। जब 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बोलिए पहले। अरे ओ भाई साहब, चिल्लाने से नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू देखो, 3 बार फेल हुआ, स्पोर्ट से में कराया गया। जवाब ले लेते हैं। अब आप पढ़ाई पे पहले तो इनको बता देता हूँ भाई साहब। पहली बात तो आप वीडियो पूरा देखें। दूसरी चीज है कि कभी आप है ना, ये चीज भी देखी है कि मोदी जी कितने लोगों को वोट दिलवा रहे हैं हिंदुस्तान में। वो वीडियो आपने देखा? वोट कितने लोग दे रहे थे, वो आपने वीडियो देखा पूरा? ठीक है, वो आपको नहीं दिखता। आप यानी ये यार सुनिए, ये छोटी बातें नहीं करनी होती भाई, छोटी मोटी बातें छोड़िए। ठीक है, नहीं। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने अपनी पुश्तैनी सीट हारी अमेठी। पहली बुराई, जब से वो अध्यक्ष बना 20 से ज्यादा चुनाव हारा। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाला। कह रहे कांग्रेस कम बैक कर रही है भाई साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं अध्यक्ष साहब। गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है और ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं ये? अरे वहाँ जाके चुनाव में 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी। भाई साहब जवाब दीजिए, आप काम बताइए, कांग्रेस के काम बताइए। सुनिए, कांग्रेस जो विपक्ष के अंदर एट प्रेजेंट यानी जितना कर रही है बहुत अच्छा। विपक्ष सुनिए, सीटों से कोई मतलब नहीं है। आप यदि जनता के लिए बोल रहे हैं वो मायने रखता है, सीटें कोई मायने। सुनिए ब्रदर, सुनिए। क्या किया छत्तीसगढ़ में, क्या किया प्रमाण दो आप। इसीलिए जमानत पर बाहर है माँ बेटे, और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी जमानत पे बाहर है और कहते हैं कि वो अरे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। घोटालेबाज देश का चोर हमारा प्रधानमंत्री बनेगा? क्यों बनेगा? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? भाई साहब क्यों बनना चाहिए? बनते पर्सनल किसी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। और भाई साहब जनता भी तो देश में ही रहती है भाई साहब। ये वो लोग हैं, मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे जो आता है, ठीक है, वो बताते हैं। इनसे पूछिए पेट्रोल के क्या भाव है, इनसे पूछिए गैस का सिलेंडर कितने में आ रहा है, ठीक है, इनसे पूछिए बस का किराया क्या है, ठीक है। अरे सुनिए भाई साहब, ठीक है। देखिए, नेहरू गांधी परिवार का एक ही सोच था। अच्छा, आपने बोला मेरी बात सुनिए। भाई साहब आपको एक चीज बता, सुनिए, आप चिल्ला के बात करने से सारी बातें आपकी सच नहीं है। इनकी सोच क्या है? नेहरू जी ने सोचा था कि मैंने बार ये जिक्र करते हैं ना कि नेहरू जी ने आजादी में बलिदान दिया, तो इनने ये सोचा था कि हमारे पूर्वज तो आजादी में बलिदान दिए हैं, हम आजीवन इस देश के राजा बने रहेंगे। इनकी ये सोच है। तो ऐसे सोच वाले लोग जो हैं, बाबा मर गया तो बेटा मर गया तो पोता मर गया, नहीं कोई तो नाती को बनाओ, दामाद को बनाओ, बहनोई को बनाओ, साला को बनाओ। बस यही। अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है ये बताइए। क्या कर रहा है? मोदी का बेटा क्या है? मोदी का ये मत बोलिए। गणपत राम साईं राजस्थान का
ठीक है। ये राजस्थान में गहलोत के 5 अच्छे काम गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा। और दलितों पे होने वाले अत्याचार पे गहलोत ने अभी तक क्या कदम उठाया ये बता दे। पेट्रोल का दाम क्या है वो बता दे। गैस का दाम वहाँ क्या है ये बता दे। आदर्श राज्य यूपी या किसी भी बीजेपी के राज्य को डिफीट करता हो राजस्थान, ये बता दे प्रमाण के। जी भाई साहब बताइए, जवाब दीजिए। चीज बताइए। अशोक गहलोत, अरे सुनिए, अशोक गहलोत भाई साहब तू तड़ाक में नहीं आप जवाब ये कोई बात करने का दीजिए, आप जवाब ये कोई मैंने सुन। हमें 3 बुराई गिनवा दी ठीक है, कोई बुराई नहीं गिनवाई, ठीक है। पहली बात बताओ, जिहाद कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं, पहले हमें इसका जवाब दो। किसका? शिवराज पाटिल, पूर्व गृह मंत्री। अरे भाई कौन है, यानी म्यूजियम? अरे क्यों नहीं यार, नेता है या चोर था, नेता नहीं है तो फिर आप मंदिर मस्जिद इसके आसपास मत घूमिए। ये तो कांग्रेस ही है ना, तुम्हारा नेता ये बात कहता है। अरे मेरा कौन सा नेता है यार? अच्छा काम ये था, वो है ना चीफ मिनिस्टर भी रहना चाहता था और कांग्रेस अध्यक्ष की सीट भी रखना चाहता, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता था वो ये। और पायलट जो था ना, जिसने जितवाया उसको रातों रात, जिसकी सारी मेहनत है उसको आगे नहीं आने दे रहा, उस शख्स में ये उसको पायलट को भी क्या नाम, और एक चमचे हैं एकदम ये। और वहाँ पर जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उन पर तो दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है भाई साहब, रिपोर्टिंग नहीं होती वहाँ। अरे रिपोर्ट नहीं होती, ये डरते, वो साले दबा देते हैं बात को। यहाँ दिल्ली में जहाँ पर अगर देखो गाल बजा रहे कांग्रेसी, मैं बताता हूँ चमचे की एक खासियत होती है, जब प्लेट में खाना भरा होता है ना, चमचा प्लेट खाली करने का काम करता है, ये देश खाली करने का काम कर रहे हैं। इन चमचों को सबक सिखाएगी जनता, कांग्रेस मुक्त भारत होएगा। भाई साहब काम तो गिनवाइए, आप काम बताइए। कौन काम? ये 1 लाख टीचरों की वैकेंसी पूरी हो चुकी है राजस्थान में पिछले साल में। क्यों झूठ बोल रहा हूँ? आगे बोलो, ठीक है। और आगे अडानी की पूजा हो रही थी वहाँ पर, अडानी को साथ बिठा के उसकी पूजा, जो अडानिस्तान अंबानी और अडानी के खिलाफ है उसको बिठा के पूजा कर रहा है, और 60,000 करोड़ की सौगात दे गए वहाँ पर। बताओ, अब इसका मतलब कांग्रेस अध्यक्ष जो है ना, ये कांग्रेस की अध्यक्ष की सीट से कुछ नहीं मिला। अब देखना ये भी जाएगा, आप बैट लगा लो, ये जाएगा। कौन मिला? राहुल गांधी कौन मिला? राहुल गांधी वहाँ के राजदूत से मिलने गए चाइना, डोकलाम, और ये बात उन्होंने भुवनेश्वर कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की। सर्च करो, मैं झूठ बोलूं? मोदी जी झूला क्यों झूला रहे थे वहाँ साबरमती नदी के किनारे? रेवा कंपनी को ठेका मिला हुआ है, 100 बंदे जा सकते हैं झूले में। एक कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम मिला था, 5 दिन पहले जो है उसका एंट्री शुरू हुई है, तो उसकी गलती है, उसने मार्शल नहीं रखे वहाँ पर। 100 की जगह 500, एक गधे के ऊपर हाथी का वजन डाल दोगे तो भैया वो तो गिरेगा। कुछ वहाँ रिवेलर्स पहुँच गए, वो झूले को हिला रहे थे तो वो स्नैप हो गया। तो इनसे ये पूछो कि मोदी झूला झुलाने गए थे, 2008 में क्या हुआ था? 2008 में महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ था? ताज होटल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वहाँ पर 155 बंदे मर गए, कभी नाम लेते हो? 1993 में क्या हुआ था? 1993 सीरियल ब्लास्ट। सुनिए, 1993 में सरकार किसकी थी आपको पता है? कांग्रेस की। कहाँ से आया भाई साहब 1993 में? धरती हिलती है, राजीव गांधी। आपको ये भी पता नहीं है 1993 के अंदर सरकार किसकी थी? पुलवामा अटैक के दौरान कहा था, स्ट्राइक करिए मोदी। फिर अच्छा सबके बदले सर हो गए। क्या नाम है? पुलवामा के अटैक के नाम क्या था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। हाँ जी। अभी एक्सप्रेस वे सब गिनाओ, देश के अंदर ग्रीन हाईवे कितने हैं हम पूछ रहे। ग्रीन, अरे क्यों छोड़े? अरे ये छोड़े, अरे ये डेवलपमेंट पे बात करो ना। अरे डेवलपमेंट पे बात करो। जब मोदी नवाज शरीफ से मिलने गया था, आपने राहुल गांधी के बोल दिया। मोदी भी तो मिलने गया था नवाज। संवैधानिक पद पे राहुल गांधी आज तक सांसद के अलावा क्या रहा है? राहुल गांधी सांसद के अलावा क्या रहा है? मुख्यमंत्री। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे राहुल गांधी अमेरिकी डॉलर और चरस के साथ पकड़े गए, वाजपेयी ने छुटाया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विदेश मंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। भाई साहब जवाब आप ये बताइए, राहुल गांधी नेता बना रहे। अडानी ने 3,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, राजस्थान में क्यों दे दिया उसे? राजस्थान में ठेका क्यों दे दिया अडानी को? 60,000 करोड़ का गहलोत ने, राहुल गांधी ने कहा मत दो, फिर भी गहलोत ने दे दिया। और गहलोत ने कहा है जूते मारूंगा राहुल गांधी के, और मैं ही रहूंगा, मैं यहाँ का अध्यक्ष भी रहूंगा और मैं यहाँ का मुख्यमंत्री भी रहूंगा, ये कहा है गहलोत ने। आने वाले चुनाव में देखते गुजरात के अंदर क्या होता है, वो साफ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तुम करो भारत तोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो तुम लोग। भाई साहब जब वो लगा, मेरी बात सुनिए, लगातार
जिस तरीके से बातचीत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, मेरी सुनिए हिमाचल में जाओ, सुनिए भाई साहब, सुनिए एक मिनट सुनिए। जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है और वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर क्या देखते हैं आप? क्या कुछ में बना पाएंगे पार्टी को जो पहले राहुल गांधी ने जो निस्तेनाबूद कर दिया? मेरे ख्याल से देखो, कांग्रेस ने नया अध्यक्ष चुना है और मेरे हिसाब से जो चुना गया है सबके सहमति से चुना गया है, ठीक है, वो डेफिनेटली कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे। हाँ जी, कुछ कर पाएंगे। क्या लगता है आपको लगातार जिस तरीके से सचिन पायलट को दबाया जा रहा है और उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी आप कितने साल से, 7 साल से देख रहे हो बीजेपी, उससे पहले क्या था, कांग्रेस थी। भाई साहब जवाब दीजिए, जो मैंने पूछा है, सचिन पायलट को क्यों दबाया जा रहा है राजस्थान में? क्यों दबाया जा रहा है सचिन पायलट? जानते हो दबाया जा रहा है? क्यों नहीं लगता? ना तो उसे अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, डिप्टी सीएम थे वो भी हट गए और लगातार इस तरीके की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मतलब आप मोदी को सपोर्ट करें, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं अधिकार है, आप मेरे को। मैं क्यों मोदी को सपोर्ट करूंगा? मैं तो मोदी की भी बात कर रहा हूँ, इनसे भी पूछ रहा हूँ भाई साहब। मैं तो इनसे भी पूछ रहा हूँ कि मोदी ने क्या किया है भाई साहब। तो देखते हैं अभी चुनाव में। आप बताइए ना पहले। आप बता रहे हैं दो अवतार हैं हिंदुस्तान में, 2 अवतार हुए राजनीति में 2 अवतार हुए। एक हुए मोदी जी, पहले लोगों ने काम नहीं देखा था, काम देखा तो बहुत लोगों को समझ में आ गया, इसलिए उनकी आंखें खुल गई। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो 7 जन्मों की गुलामी की मोहर लगवा के आए हैं, उनकी आंखें नहीं खुली। उनके लिए भगवान ने दूसरा अवतार भेजा, उसके लिए दूसरा अवतार भेजा राहुल गांधी, जिसको मटर और भिंडी का फर्क नहीं पता। लोगों को समझ में आ जाए कि भाई अब तो समझ जाओ, वो अभी भी नहीं समझ रहे। दूसरा अवतार उनके लिए जो 7 जन्म की गुलामी के लिए अपनी मोहर लगवाई है, उनके लिए दूसरा अवतार है राहुल गांधी। अब भी नहीं समझ रहे, ये अब भी नहीं समझ रहे। कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं जनता से बातचीत करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल। गुजरात में क्यों नहीं जा रहे? ये इलेक्शन है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? हिमाचल में क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? भागते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? राहुल शुक्ला जब से अमेठी से हारे हैं, एक बार आए हैं जब से हारे हैं। और दूसरी चीज, जब से चाहे वो साइकिल फैक्ट्री हो चाहे मालविका हो, दोनों पे रॉबर्ट वाड्रा पे केस दर्ज हुए हैं, ठीक है। और एक भी ऐसी चीजें उनके नाम की नहीं है जो भ्रष्टाचार से ना बनी हो। राहुल गांधी, हाँ, और मैं खुद अमेठी का हूँ और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। भाई साहब जवाब दीजिए अब इनसे। मतलब आप सारे एक तरफ, मेरे अकेला एक तरफ। नीली हार गया। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। भाई साहब सुनिए, आप दीजिए जवाब, आप दीजिए। ये चिल्लाते रहेंगे तो जवाब नहीं होता। अरे भाई साहब, पूरा हिंदुस्तानी मोदी के साथ है। यहाँ सारे लोग, 2 लोग कांग्रेस के हैं, ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ, मोदी और योगी के साथ पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस वाले पेट्रोल कांग्रेस, अरे पेट्रोल कितने में भरवा रहे हो? पेट्रोल महंगा, बॉन्ड जारी करके गए, तुमने बॉन्ड जारी करे? कोई बॉन्ड जारी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह बॉन्ड जारी करके गए, इसलिए पेट्रोल महंगा है। और पेट्रोल की सिर्फ 3-4 साल की है, उसके बाद बैटरी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, सब पेट्रोल वाले। भाई साहब सुनिए, एक सेकंड चुप रहिए, ये मेरा व्हाट्सएप, एक मिनट, एक सेकंड। किसने जारी करा? ऑयल बॉन्ड किसने जारी करा? जाता है इस समय महंगाई डायन। भाई साहब, मेरा भूपेंद्र कुमार नाम है। मैं आपको बता दूं कि इस समय लोग परेशान हैं ग्रामीण अंचल में। हम लोग ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग खुद परेशान हैं कि कैसे लोगों को इस समय 400 रुपए जो है गैस था, आज इस समय 1300 रुपए में मिल रहा है गाँव में। सोचिए महिलाएं अपनी रसोई गैस कैसे चलाएं। और जी भाई साहब, महंगाई को ये कह रहे हैं, जिस उज्ज्वला योजना की बातचीत करी थी, वो सिलेंडर को भरवाएं, कैसे इतना महंगा कर दिया? भाई साहब, जो अभी यूक्रेन और रूस की वार चल रही है, वहाँ से सारा संकट आ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। और ये भी इतनी महंगी नहीं होती अगर मनमोहन सिंह ऑयल बॉन्ड जारी करके नहीं जाते। वो धोखेबाजी करके गए हैं, हर चीज में घोटाला मिल रहा था। चीनी का घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं था? सारा पैसा खा गए बैंकों में। एनपीएस 11 लाख। 8 साल से रिकवर नहीं हो पाया क्या मोदी जी से? तो भाई साहब रिकवर तो कर दिया, कितना तो उतार दिया। ये तो सोच रहे थे कि हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन इनकी चल नहीं रही। मोदी ने बहुत सारा उतार दिया, थोड़ा सा बचा है वो भी उतर जाएगा।